हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ए सर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को अच्छे से बैठ के और पूरे अंत तक देखते रहें। और आपको बता दें कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसके लिए आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में जरूर करके जाइएगा, क्या, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो देखते हैं हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 जो ये पार्ट 2 होगा। और इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, आप इस पार्ट 2 को देखने से पहले बेहतर होगा कि आप पार्ट 1 को देखें। बेहतर समझ में जब आ जाएगी तब आप पार्ट 2 को देखिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इस वीडियो में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं हम लोग। यहां पे हम इसका हल करेंगे और इसके लिए लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या हो गया तो आप जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या हो वो p/q के रूप में तो होती है। यानी कि हम 3 + 2√5 को बराबर करके p/q लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या है p/q के रूप में होती है। अब यहां पर थोड़ा p और q के लिए कुछ बातें लिख देते हैं। जहां p और q एक पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या भी है तथा q ≠ 0। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं हम कि सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसमें केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है ना? और p q ये आपका क्या है? पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए, आपको 3 + 2√5 बराबर p/q मिल गया। यहां से आप 2√5 को रोक लीजिए, p/q ऐसे ही रहेगा। ये 3 प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे आप √5 को रोक लीजिए, p/q ऐसे ही रहेगा -3। ये 2 इसके साथ गुना में था तो ये आ जाएगा बट्टा में। अब फ्रेंड्स, आप लोग देखिए यहाँ पे √5 अकेले बच गया और इधर है आपका p/q -3/2। आप इसको सॉल्व करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत कोई ऐसे करेगा कि 3 का एलसीएम लेगा, फिर ऐसे लिखेगा कि 3q का q और 1 का एलसीएम q, और फिर ये q p हो गया माइनस, फिर ये आपका 3q हो गया अपॉन, फिर यहाँ पे है 2, तो इसको बहुत कोई ऐसे लिखेंगे कि p - 3q अपॉन 2q। तो आप ऐसे ही रहने दें या ऐसे सॉल्व कर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, हमको बस यहाँ पे यही देखना है कि ये हम जानते हैं कि √5 आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे p/q मिल रहा है जो आपका एक पूर्णांक है। दैट मीन्स ये एक परिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या फिर ये परिमेय संख्या, ये कभी एक दूसरे के बराबर तो नहीं ना हो सकते हैं। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई जरूर फिरकी ले रहा है। देखिए तो कौन फिरकी ले रहा है? फिरकी यहाँ पर ये ले रहा है भाई कि हमने जो ये बात माना है कि नहीं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जो हमने यहाँ पे माना है, यहीं पे फिरकी लग रहा है। यानी कि यहाँ पे ये बात हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। कारण क्या है कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये हमारा 3 + 2√5 जो है ये हमारा परिमेय ना होकर के क्या है? अपरिमेय है। बस इसी चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो आप यहां से उठा के लिखिए या इसी को लिख लीजिए। ठीक है ना? जो p - 3q अपॉन 2q के बराबर नहीं हो
क्योंकि P और Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी मान्यता गलत है तथा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी तरह की इसमें समस्या रहती है तो हमें एक बार जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है 1/√2। हमको सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्या करते हैं हम यहां पर लिखते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, जब ये परिमेय संख्या है तो फिर तो आप समझ ही गए कि परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप का होता है, और जहां P और Q एक पूर्णांक है और एक सहअभाज्य संख्या भी है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप कि 1/√2 जब एक परिमेय संख्या है तो ये P/Q का रूप तो हो गया। अब यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो P से √2 में गुणा होगा तो √2P हो जाएगा, और Q में 1 से तो Q। अब यहाँ √2 को रोक लीजिए, P गुणा में है इसके साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी Q/P हो जाएगा। अब फिर देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपको क्या मिला, यहां पे ये मिला √2। आप जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और PQ क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये कभी भी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमारी मान्यता गलत हो जाएगी और 1/√2 आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P और Q अर्थात Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारी मान्यता गलत है तथा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए इसको, 1/√2 को आप एक परिमेय संख्या माने हैं तो 1/√2 बराबर P/Q हो जाएगा। ये तो जहां है जैसे रहेगा ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, P में √2 से गुणा √2P बराबर Q में 1 से गुणा Q हो गया। अब यहाँ P गुणा में है तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो Q क्या हो जाएगा, P। अब आप जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय है और PQ आप यहाँ पे माने हैं कि एक पूर्णांक है, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है और √2 ये क्या है, 1/√2 ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। चलिए फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, फिर वैसे ही हल करेंगे हम लोग, लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स,
अब बताइए हमको कि जब ये परिमेय संख्या है तो फिर p बटा q के रूप का तो होना चाहिए, यानी कि 7√5 बराबर हो जाएगा p बाई क्यू। अब यहाँ पे जो डायलॉग हम लोग लिख रहे थे बार बार, क्या लिख रहे थे कि जहां p और q एक पूर्णांक है और एक सहअभाज्य संख्या भी है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, 7 जो है √5 के साथ गुणा में है, तो ये गुणा में है तो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि √5 इज इक्वल टू हो जाएगा p बाई 7q। q जो है 7 जो है आ गया आप डिवाइड में, क्योंकि गुणा में था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर √5 आपका एक अकेले बच गया, तो आप क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और p बाई q आपका एक परिमेय संख्या है, यानी p बाई 7q ये आपका परिमेय संख्या हुआ। तो परिमेय अपरिमेय एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, साथ ही अपरिमेय संख्या है तथा p बाई 7q एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता गलत है तथा 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब ये आपके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सवाल हुआ। 6 + √2 आपको एक सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, फिर हम लोग हल करने चलेंगे और लिखेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, परिमेय संख्या जब है तो आप समझ सकते हैं कि ये p बटा q के रूप का होगा, यानी 6 + √2 बराबर होगा p बटे q। और फ्रेंड्स, जो यहाँ पे हम बार बार जो डायलॉग लिख रहे हैं आप उसको लिख लीजिएगा, पीछे जाकर के जो लिखा हुआ है उसको देख करके ऐसे ही लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, बार बार एक ही चीज क्या लिखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर 6 + √2 बराबर p बटा q हो गया। ये 6 जो है प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि √2 बराबर हो जाएगा p बाई q माइनस 6। अब फिर देखिए फ्रेंड्स, आपका √2 जो है अकेले बच गया। अब जैसे ही अकेले बचा, हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि √2 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है और p बाई q माइनस 6 ये आपका एक परिमेय संख्या है। तो क्या ये फिर कभी एक दूसरे के बराबर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, वही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p बाई q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत है और 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरह से पसंद आई होगी। अगर आई है तभी आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को आगे शेयर करें, और किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।